जयराम महतो का एक बयान झारखंड की राजनीति में सुर्खियों में बन गया और सवाल हर लोगों के मन में उठने लगा कि आखिर झारखंड की राजनीति में वह सूट बूट वाला कौन है शीश महल वाला जिसकी आंखों में टाइगर जयराम महतो खटकने लगे हैं। इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया पर भी तलाशा जा रहा है। जिस तरह से जयराम महतो को लेकर एक बयान सामने आया, अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसके बाद तो मानो भूचाल सा आ गया। अब जयराम महतो ने खुद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है और सीधे तौर पर कहे तो एक फिल्म से तुलना करते हुए भावुक हो गए। और भावुक तौर पर ऐसे कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में हम खटक रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर जयराम महतो जनता के बीच रहते हैं, अलग तरीके की राजनीति करते हैं, रात हो या दिन वह नहीं देखते, हमेशा जनता के करीब पहुंचकर उनकी समस्या का हल करते हैं। तो जमीन में बैठकर जनता दरबार लगा देते हैं, लेकिन एक ओर इनकी जनता खुश है तो दूसरी ओर आखिर कौन वह बाबू लोग हैं, कौन वह माननीय है जिनकी आंखों में यह लड़का खटकने लगा। आप खुद सुनिए कैसे जयराम महतो ने सवाल उठाया और भावुक भी हो गए कि सूट बूट वाली के आंखों में खटक रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जो चीज़ें घट रही हैं, अगर उन चीज़ों को आपको जानना है तो आपको उस दुनिया में जाना होगा जो, या फिर उन फिल्मों को आपको याद करना होगा जब बड़े बड़े लोगों का पार्टी होता था और उसमें कोई गरीब घर का लड़का साधारण कपड़ों में उनके बीच पहुंचता था और उनको मैंने एक हाई नज़र से देखते थे, एक अपमानित दृष्टि से जब देखते थे। उस दौर को आप उस चीज़ों को आपको उस विषय को याद करना होगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ है। उस राजमहल में, उस शीश महल में, उन सूट बूट लोगों के बीच एक गांव का लड़का आया है तो किसी से पच नहीं रहा है। आज हमारी आलोचना, आज हम एक आलोचना अलग चीज़ होती है, नफरत भाव उत्पन्न हो गया है कि ये कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का राजनीति करने कैसे आ गया, एक साधारण सा लड़का पूरे राज्य में क्यों छाया हुआ है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है, मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके बावजूद एक 29-30 साल का लड़का इस राज्य में आज केंद्र बना है, चर्चा का विषय बना है, लोगों की जुबान पर पहला नाम है। तो ये चीज़ें उन शहंशाहों को, उन बादशाहों को, उन महाराजाओं को पच नहीं रही है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि उनका संविधान दिवस में आप ही का चर्चा हो रहा है, तो बिल्कुल उसका नाम ही दे देना चाहिए था, जयराम आलोचना दिवस। ये ड्रामा करने की आवश्यकता थी। आप लोग पे और भी आरोप लग रहा है कि जयराम महतो ने इस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर जो है प्रसारित उतना किया। हमारे पास समय नहीं है और ना ही हमारी वो मानसिकता है। अगर वो स्क्रिप्टेड है तो निसंदेह हमारी तरफ से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, हमारी तरफ से जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, उनके एक एक का नाम के साथ एफआईआर करें ना भाई। हमारे तमाम जिन जिन जिलों में प्रदर्शन हुआ है, जिन जिन प्रखंडों में प्रदर्शन हुआ है, उनके प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर एफआईआर हो जेल कैंप को। अगर वो स्क्रिप्टेड है, जाँच करें, जांच की मांग कर, जांच की मांग ये दुनिया जानती है। आज के डेट में आपको आप कोई भी अपराध कर लो और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। एक युग ऐसा आ चुका है कि आप कोई भी अपराध कर लो और मुंह में और बोल दो कि एआई जनरेटेड है। दुर्भाग्य का बात है कि डॉक्टर लंबोदर महतो बचाव कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बड़ा ताज्जुब लगा। डॉक्टर, जाहिर सी बात है वो पीएचडी होल्डर हैं, तभी डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, और वो शख्स बचाव कर रहा है। अरे एक तो शब्द था, उनके कोई सुप्रीम लीडर आके बोलते कि भाई ये टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप ऑफ टंग जो भी बोलते हैं कि भाई ये जबान फिसल गई है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी चाहते हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन वो सोच सकते हैं कि वो गलत चीज़ों का बचाव कर रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक सुचिता क्या है और राजनीतिक चरित्र क्या है। नहीं, गलत भी अलग चीज़ होता है। आपने किसी की माँ को लेकर कहा है, उसके बाद भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता उसको बचा रहे हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को। हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी, जब हमें मीडिया ने पूछा, हमने स्पष्ट में कहा कि भाई अगर खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में क्षमा चाहते हैं। लेकिन वे लोग किसी की माँ को लेकर गाली देते हैं और उस पार्टी का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आके डिफेंड कर रहा है, बचाव कर रहा है, तो उनका चरित्र को बता रहा है कि आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है और आपकी पार्टी का चरित्र क्या है लोगों के प्रति। तो साफ तौर पर इसकी वजह आप तमाम लोगों को पता है कि एक आजसू के विधायक थे, उन्होंने कैसे एक विधायक जयराम महतो पर ही प्रहार कर दिया और भाषा की मर्यादा को भूल गए, माँ की गाली दे दिया, जिससे जयराम महतो भी आहत है। और अब सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले की फिल्मों में देखा जाता था कि गरीब घर का लड़का अगर कोई बड़े पद पर पहुंच जाता और उनके बराबर में बैठता था तो वैसे लोग साजिश रचते थे और उनकी आंखों में खटकने लगा था। कुछ यही हाल झारखंड के कुछ लोगों का है। वह बड़े शीश महलों में रहते हैं, लेकिन
जयराम महतो ने कहा कि हम तो जनता के बीच रहते हैं, जमीन में बैठकर समस्या सुनते हैं। बस यही बात कई लोगों को खटक रही है और उन्हें घेरने के बजाय राजनीति में जब वो हार गए, परास्त हो गए हैं, तो अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जितना भी तमाम लोग उन्हें गाली देंगे वह उतना मजबूत होंगे। अगर बात करें तो JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो काफी आक्रामक तेवर के हैं और इनके तेवर ही जैसे ही तमाम इनके नेता भी दिखते हैं। अब जब गाली गलौज पर बात आई तो कई लोग और इनके समर्थक सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं और जयराम महतो के इस बयान के बाद तो मानो तमाम लोग गुस्से में हैं कि आखिर जयराम महतो पर इतना प्रहार किया जा रहा है। तो जयराम महतो टूटने वाला नहीं है, वह डट कर तमाम लोगों का सामना करने को तैयार है, किसी भी परिस्थिति से लड़ेगा। आप गाली गलौज ही कर सकते हैं लेकिन जनता के दिल में अब आपके लिए जगह नहीं बची है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।